हे गाइस, कैसे आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा एक स्टूडियो टूर पर मेरे होम ऑफिस का इन 2022। अब जिन्होंने भी मेरा सेटअप टूर 1 और 2 नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उसे जाकर देखो, ताकि आपको समझे कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे हमने इस कंप्लीट स्टूडियो को स्टेप बाय स्टेप बनाया है। इसे मैंने रातों रात नहीं बनाया है, कम से कम 6 से 8 साल लग गए इसे खड़ा करने में और यहाँ तक पहुँचने में। और मेरा ये स्टूडियो टूर बनाने का असली गोल यही है कि मैं इंस्पायर करूं उन्हें जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर और मोशन डिज़ाइनर बनने की अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और ड्रीम करते हैं अपना एक अच्छा सेटअप या स्टूडियो बनाने का। ये वीडियो आपको इंस्पायर करने के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्यों है और कैसे मैं इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ अपनी प्रोडक्टिविटी और कंटेंट को इम्प्रूव करने में। तो इसी के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा सेटअप टूर वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ब्रेन ऑफ द सेटअप का, जो कि है ये वर्क स्टेशन। अब जो मैंने इक्विपमेंट्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर मैंने यूज़ किया है इंटेल का i9-12900K, जो कि एक बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। अब काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि मुझे AMD के साथ जाना चाहिए था, बट मैं इंटेल इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि जो इसकी पर कोर परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अडोबी खुद बोलता है कि वो लोग पर कोर परफॉर्मेंस पे ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं या फोर्स करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए। तो इसलिए अगर आप अडोबी के सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ करते हो तो इंटेल के प्रोसेसर आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो जो मैंने ग्राफिक कार्ड यहाँ पर यूज़ किया है वो है ROG Strix 3080 Ti 12GB ओवरक्लॉक एडिशन, जो कि बहुत ही मोर देन इनफ ग्राफिक कार्ड है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कि आपको बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ेगी कभी। जो मदरबोर्ड मैंने यूज़ किया है वो है अगेन Asus ROG Strix Z690E। इस मदरबोर्ड का और जो इंटेल i9 का कॉम्बो है वो बहुत ही तगड़ा कॉम्बो है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने मिल जाता है इस कॉम्बो के साथ। और फिर हमने जो रैम यूज़ किया है वो है G-Skill का Trident Z 64GB 6000 मेगाहर्ट्ज पर। जो कूलर मैंने यूज़ किया है वो है ROG Ryujin 2 360mm। जो पावर सप्लाई मैंने यूज़ किया है वो है Asus ROG Strix 1000 वॉट्स का गोल्ड एडिशन। जो केस मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो है लियानली का डायनामिक एक्सेल ब्लैक एडिशन। बहुत ही अमेजिंग केस है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्योंकि बहुत सारा स्पेस हमें यहाँ पर देखने मिल जाता है। जो भी आपकी हार्ड ड्राइव्स है, पावर सप्लाई है, वो अगले या बैक सेक्शन में चले जाता है इस केस का, और यहाँ पर काफ़ी क्लीन लुक हमें देखने मिल जाता है। तो मुझे ये लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब अगर मैं बात करूं प्राइमरी स्टोरेज की, मतलब हमारा जो विंडोज़ इंस्टॉल होता है C ड्राइव में, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है 1TB WDM.2 NVMe ड्राइव। मैंने NVMe ड्राइव इसलिए इंस्टॉल यहाँ पर किया है ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो और भी ज़्यादा फास्ट चले और हमें अच्छी खासी स्पीड मिले और क्रैश बिल्कुल भी ना हो। जो मेरा सेकेंडरी स्टोरेज है वहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ Seagate Barracuda 4TB की 2 हार्ड ड्राइव्स, तो 8TB टोटल हमें स्टोरेज देखने मिल जाता है, जो कि मोर देन इनफ है आई थिंक फॉर नाउ। एंड फाइनली जो RGB फैंस मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो है एंटेक के प्रिज्म RGB फैंस 120mm। बहुत ही सही लगता है क्योंकि इनकी जो लाइट्स है वो काफ़ी एक सॉफ्ट लाइट देखने मिल जाती है, तो इसलिए मैंने ये RGB फैंस प्रेफर किया है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक्सटेंशन केबल्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, केबल स्लीव्स, वो है कूलर मास्टर की तरफ से। बहुत ही अच्छे केबल्स है, मतलब केबल्स है, अच्छे क्या बुरे क्या, केबल्स है बेसिकली। सो अब नेक्स्ट बात कर ले मॉनिटर्स की। मॉनिटर्स को लेके मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि मैं कौन से मॉनिटर्स यूज़ करता हूँ। तो ये जो मेरा प्राइमरी मॉनिटर है ये है BenQ का PD2700 मॉनिटर, और ये है PD2705U, जो कि लेटेस्ट एडिशन है BenQ का, विच इज़ वेरी अमेजिंग। बाय द वे ये वर्ल्ड का फर्स्ट पैंटोन स्किन टोन वैलिडेटेड मॉनिटर है, विच इज़ सुपर कलर एक्यूरेट। तो अगर आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर हो, आपके लिए कलर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं,
तो BenQ के मॉनिटर्स मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट होंगे। मैंने दूसरे ब्रांड्स के भी मॉनिटर्स यूज़ किए हैं पास्ट में, बट मेरा एक्सपीरियंस BenQ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि जो कलर एक्यूरेसी हमें मिलती है, जो कलर रिप्रोडक्शन हमें मिलता है, वो काफ़ी अच्छा है इन दोनों ही मॉनिटर्स का। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं जेन्युइनली इन 2 मॉनिटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है, जो थर्ड डिस्प्ले है, ये एक्चुअली एक हुइयोन का टैब है, बट इसे मैं एज अ थर्ड मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टैबलेट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने इसे एज अ थर्ड मॉनिटर यहाँ पर रखा हुआ है। तो अगर मैं कभी-कभी काम करते वक्त मुझे कोई ईमेल्स ओपन करने हो या सॉन्ग्स प्ले करने हो, तो मैं इस मॉनिटर पे उस स्क्रीन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और वैसे काम कर लेता हूँ। तो अब जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ वो है Rode का NT1A, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन्स जो मैंने अभी तक यूज़ किए हैं। मैंने बहुत सारे अलग-अलग माइक्रोफोन्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था जब मैं एक नया माइक देख रहा था। फिर मैं सेटल हुआ जाके इस Rode NT1A पे, क्योंकि मेरी आवाज़ पे ये काफ़ी माइक सूट कर रहा था। हो सकता है आपके लिए कोई अलग माइक काम करे, बट मेरे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन है जब आता है ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड करने की या पॉडकास्ट या कुछ भी रिकॉर्ड करने की, जहाँ पर ऑडियो की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये माइक इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और इस माइक को पावर करने के लिए आपको एक फैंटम पावर की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फोकसराइट का Scarlett Solo 3rd Gen, विच इज़ अ गुड एम्पलीफायर टू बूस्ट अप दिस माइक्रोफोन। फिर यहाँ पर जो पेरिफेरल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये है मेरा कीबोर्ड, जो कि रेड ड्रैगन का K599 DMOS है, और इसे मैंने मॉड किया हुआ है। जो की कैप्स है वो कॉर्सर के PBT की कैप्स है, और अगर आपने वो मॉडिंग वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि मैंने इसके साथ क्या कुछ नहीं किया है। अभी जो इसका साउंड है वो बहुत अच्छा हो चुका है, और ऑल टुगेदर, और मुझे पर्सनली ये वायरलेस 70% जो फैक्टर है इस कीबोर्ड का, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जो मैं माउस अभी यूज़ कर रहा हूँ वो है Logitech का MX Master 3S, जो मुझे रिसेंटली Logitech ने भेजा था एक कोलैबोरेशन के दौरान, एंड मैं इससे पहले MX Master 3 यूज़ कर रहा था। मुझे वो भी माउस बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये तो और भी ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि इसके जो क्लिक्स है ना, वो साइलेंट है, तो मैं कुछ भी क्लिक करूँ वो सुनाई नहीं देंगे। तो जब मैं ट्यूटोरियल्स और वो सब रिकॉर्ड करता हूँ, तो जो क्लिक्स है उसकी साउंड नहीं आती, तो इसलिए मुझे ये माउस बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड फाइनली यहाँ पर है मेरा फ़ोन, जो कि मैं एक पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि OnePlus 5, जो मैंने ऑलमोस्ट 6 साल पहले लिया था, अभी भी चल रहा है, तो वही मैं यूज़ करता हूँ। तो पीछे अब मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैं मॉनिटर को और इस माइक को यहाँ पर मूव कर लेता हूँ कुछ ऐसे। ऑलराइट, सो पीछे सबसे जो पहली चीज़ है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है ये मेरा मिनी ट्राइपॉड, जो कि मैंने जो है पोलम फोटो से मैंने अमेज़ॉन से ऐसे ही रैंडमली मंगा लिया था। इसका रीज़न ये था क्योंकि जब जो मेरे आप ट्यूटोरियल्स के दौरान जो आप मेरे वीडियोस देखते हो, जो एंगल है वो मैं इस ट्राइपॉड को यहाँ पे इस तरीके से रखता हूँ, मेरा कैमरा यहाँ पे रहता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर बैठकर इस तरीके से शूट करता हूँ। तो इसके लिए मैंने ये छोटा सा मिनी ट्राइपॉड लिया हुआ है, जो कि बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का है, बहुत ही चीप है, आई थिंक अराउंड 800-900 रुपीज़। तो उस प्राइस के हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पर मेरे पास 2 बुक्स है, एटॉमिक हैबिट्स, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये बुक तो मैंने अभी तक इतनी पढ़ी नहीं है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक है। मैं वैसे ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता, मेरे फ्रेंड के पास ये बुक थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं लेता हूँ, कभी पढ़ लिया तो पढ़ लूँगा। बट जब मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया तो कभी कभार मैं पढ़ता हूँ इसे, और बहुत ही अमेजिंग बुक है, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम अ नॉन बुक रीडर। तो अगर आप ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ते, आपको कोई ऐसी बुक चाहिए जो अमेजिंग हो, तो दिस इज़ वन ऑफ दैट। फिर यहाँ पर मेरे पास एक कंट्रोलर है, बेसिकली USB एक्सटेंडर है, जहाँ पर मैंने मेरे ब्लूटूथ डोंगल्स जो है वो लगाए हुए हैं। ये कंट्रोलर है इस पर्टिकुलर मॉनिटर का, तो इसे यूज़ करके मैं जो भी चीज़ करना चाहूँ बेसिकली वो कर सकता हूँ। जैसे जैसे मेन्यू ओपन कर लिया, इसकी जो सेटिंग्स है उसे ब्राउज़ कर लिया, तो ये सब चीज़ें मैं इस कंट्रोलर से कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मेरे स्पीकर, जो मैं पता नहीं कितने सालों से यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है क्रिएटिव के। ऑलमोस्ट आई गेस 6 से 8 साल हो गए। ये स्पीकर्स अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने अपग्रेड किए नहीं है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ दिस वन। ये है फोकसराइट का Scarlett Solo 3rd Gen, जो कि पावर करता है मेरे माइक्रोफोन को, Rode NT1A को। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आप एक XLR माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो और उसको फैंटम पावर चाहिए, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैंटम पावर आउटलेट आई थिंक। और एक चीज़ मैं भूल गया था, वो है ये स्क्रीन बार, जो
मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगता है, स्पेशली अगर कोई भी आप बुक रीड करते हो तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से आपको एक लाइट मिलती है जो सीधा आपके डेस्क पे आती है। अगर आपको डेस्क पे कोई भी लैंप नहीं रखना है तो आप इस स्क्रीन बार को यूज़ कर सकते हैं। इसका एक कंट्रोलर भी आता है इस तरीके से, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो मैं इस तरीके से बढ़ा सकता हूँ जितनी भी मुझे चाहिए। तो यूजुअली मैं बुक रीड करते वक्त तो मैं स्क्रीन बार को ऑन करके फिर वैसे काम कर लेता हूँ। अगर बंद करना हो तो सिंपली टैप करो, बंद हो जाएगा। बट मुझे काफ़ी सही लगता है ये, तो इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इस टेबल की। तो ये जो टेबल है ये मैंने अपने एक लोकल कारपेंटर से बनाया था अराउंड 14-15,000 का, कुछ 3-4 साल पहले। और मुझे पर्सनली ये लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जो नीचे की साइड है, जो ड्रॉज है वो वाइट कोरियन लैमिनेट से बने हुए हैं, मतलब वुडन बने हुए हैं, उनके ऊपर कोरियन लैमिनेट लगा हुआ है। और जो टॉप है उसमें हम लोग ने एक वुडन फिनिश वाला लैमिनेट यूज़ किया है, तो लुक ओवरऑल काफ़ी अच्छा आ जाता है। मैट फिनिश है, मुझे ग्लॉसी लुक उतना ज़्यादा पसंद नहीं था इसीलिए। एंड फिर बात कर लेते हैं इन ड्रॉज की। तो सबसे टॉप ड्रॉ में मैं रखता हूँ मेरे जो शूटिंग इक्विपमेंट्स है, ताकि मैं कभी भी रिकॉर्ड करने बैठूँ तो जो भी चीज़ें मुझे फटाक से मिले, जैसे कि लेंस हो गई, ये 30mm लेंस, फिर कुछ पावर केबल्स, फिर ये अपना पावर बैंक, मेरे स्पेक्स एंड बहुत ही बेसिक सारी चीज़ है। ये एक मेरे पास मैनफ्रूटो का ट्राइपॉड है जो कि ख़राब हो चुका है, बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड था बाय द वे। फिर जो नेक्स्ट ड्रॉ है उसमें रखा हुआ है मेरा कीबोर्ड जो मैंने मॉड किया हुआ था, एक बेसिक सा चीप मैकेनिकल कीबोर्ड। और ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो ये एक ब्लू स्नोबॉल माइक है, बट ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो माइक्रोफोन है, जब मेरे यूट्यूब से सबसे पहला इनकम हुआ था, जब मैंने $100 का जो थ्रेशोल्ड होता है वो क्रॉस किया था, जब मुझे 6-6,500 रुपये मिले थे, तब जाके मैंने वही पैसे इन्वेस्ट किए थे एक अच्छे माइक्रोफोन में। उससे पहले मैं एक माइक यूज़ करता था जो हमें लैपटॉप के साथ मुझे फ्री मिला था, तो वो माइक मैं यूज़ करता था, उसमें आवाज़ बहुत ही बेकार आती थी। फिर जैसे ही मुझे यूट्यूब का पहला इनकम आया, मैंने जाके इस माइक्रोफोन को ख़रीदा, क्योंकि उतने पैसे में यही माइक था जो सबसे अच्छा मुझे लग रहा था। और तब के टाइम पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ये ब्लू स्नोबॉल माइक यूज़ कर रहे थे एंड इट्स वेरी अमेजिंग, अभी भी काम करता है। और यहाँ पर मेरे पास है एक दूसरा माइक जो कि है सैमसंग का C01U Pro। बहुत ही अच्छा माइक है। मैंने इसे ऑलमोस्ट 3-4 साल तक मैंने इस माइक को यूज़ करके ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, और पिक्सम परफेक्ट भी ये यूज़ करता था, तो इट्स क्वाइट नाइस माइक्रोफोन। और फिर बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो कि इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। एंड फिर जो फाइनल ड्रॉ है, यहाँ पर कुछ टूल्स है जैसे सेलो टेप हो गया वगैरह वगैरह, क्लीनिंग इक्विपमेंट्स और वो सब। तो अब चलते हैं इस साइड में। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्राइपॉड्स रखे हुए हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। तो सबसे मेरा जो फेवरेट ट्राइपॉड है वो है ये डिजिटेक का 520BH, वन ऑफ द बेस्ट ट्राइपॉड अंडर 5,000 आई थिंक। और सबसे बेस्ट चीज़ इस ट्राइपॉड की ये है कि अगर आपको टॉप एंगल शॉट्स लेने हो या ओवरहेड शॉट्स लेने हो, तो आप इसको इस तरीके से निकाल के इस तरीके से अंदर डाल के टॉप ओवरहेड शॉट्स ले सकते हो काफ़ी ईजिली। सो इट्स वेरी ट्रैवल फ्रेंडली भी। अगर आप बाहर ज़्यादा शूट्स करते हो तो आप इजीली इसे कैरी कर सकते हो। और फिर मेरे पास एक पुराना ट्राइपॉड है जो नॉर्मल अपने होते ट्राइपॉड, ये भी डिजिटेक का ही है। तो पहले मैं इसे यूज़ करता था, अभी मैं इतना ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करता, इतना ज़्यादा क्या ना के बराबर यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। और इसकी प्राइस भी अराउंड 1 या 2,000 के आसपास है, तो 2,000 के हिसाब से तो ठीक है, बट इतना कुछ अच्छा वो ट्राइपॉड है नहीं। एंड फिर मेरे पास यहाँ पर एक माइक्रोफोन स्टैंड है जिसे मैं बूम पोल की जैसा भी यूज़ करता हूँ। अगर मुझे कभी कभी जो मेरा शॉटगन माइक्रोफोन है उसे यूज़ करना रहा तो मैं इस स्टैंड को यूज़ करता हूँ उसे कनेक्ट करने में। तो अब बात कर लेते हैं लाइट्स की कि मैं कौन से लाइट्स यूज़ करता हूँ। तो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट और की लाइट जो है वो है ये। तो ये जो लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है गोडॉक्स की SL60W आई थिंक। एंड जो सॉफ्ट बॉक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है पावर पैक का 90 सेंटीमीटर पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स। तो काफ़ी सॉफ्ट लाइट आती है। आपका जो सॉफ्ट बॉक्स जितना बड़ा होगा, जितना वाइड होगा, उतनी ज़्यादा लाइट सॉफ्ट होगी, जितना छोटा होगा उतनी लाइट हार्श होगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा सॉफ्ट बॉक्स रखा हुआ है। जो नेक्स्ट लाइट मेरी है, जो बैकलाइट की जैसे मैं इसे यूज़ करता हूँ, वो है ये विप्रो की एक 20 वॉट्स की RGB ट्यूबलाइट है। अब इसे मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि इससे मुझे एक अच्छी सी बैकलाइट मिले। और सबसे बेस्ट चीज़ इस लाइट की ये है कि आपको एक ऐप मिल जाता है विप्रो का, और उस ऐप को यूज़ करके आप इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हो, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। एंड फाइनली जो थर्ड लाइट है जिसे मैंने अभी लगाया हुआ है, थैंक्स टू नियॉन अटैक, उन्होंने मुझे ये नियॉन साइन दिया था, स्टे क्रिएटिव,
विच आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसे भी मैं ऐप के थ्रू कंट्रोल करके इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं क्विकली दिखा देता हूँ वो भी। तो ईजिली मैं जो भी कलर इसमें ऐड करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे मोड्स है, तो हमें बहुत कूल इफेक्ट्स यहाँ पर देखने मिल जाता है। ऑलमोस्ट आई गेस 200-300 मोड है। अगर अलग अलग आपको कलर्स चाहिए तो वो भी देखने मिल जाते हैं। स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरीके से वो एनिमेट होते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये नियॉन लाइट। एंड यस, अगर आपको इसे भी अगर परचेज करना होगा तो मैंने लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जो भी नाम या कस्टमाइज़ करना चाहो, किसी भी तरीके से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपका लोगो हो जाए या कोई भी टेक्स्ट हो, कुछ भी। एंड फाइनली ये है मेरी चेयर। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि ये कौन सी चेयर है। तो ये जो चेयर है ये मैंने परचेज़ की है ग्रीन सोल से, और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस इस चेयर के साथ बहुत अमेजिंग रहा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल चेयर है। आप इजीली इस पे बैठ के घंटों तक काम कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस तरीके से इसे रिक्लाइन होकर भी आराम से बैठ के मूवीज़ देखने हो तो आप वो भी देख सकते हो। मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, स्पेशली जब मैं 10-10 घंटे बैठता हूँ पीसी पे काम करते वक्त। तो बहुत ही मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे बैक पेन का कुछ इश्यू हुआ या कुछ भी। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और कंफर्टेबल लगती है। हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है प्राइस में, बट इट्स स्टिल वर्थ इट आई थिंक, क्योंकि जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और एक फ़न फैक्ट बताता हूँ और एक फ़न स्टोरी बताता हूँ कि जब मैंने ये चेयर ली थी तो कुछ 1 महीने बाद ही इसका जो एक हैंडल है वो पूरा लूज़ हो गया था। मतलब ठीक से एडजस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग इसे बहुत ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ग्रीन सोल को ईमेल डाला और 1 हफ्ते में उन्होंने मुझे एक नया पूरा हैंडल भेजा। मैंने रिप्लेस किया एंड इट्स डन। तो बहुत ही अच्छी सर्विस भी मुझे लगी। तो डेफिनेटली अगर आपको एक अच्छी चेयर लेनी है तो मैं ग्रीन सोल डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। ऑलराइट, सो ये था मेरा कंप्लीट मेन सेटअप। मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या सोचते हो आप मेरे सेटअप के बारे में, और क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। तो अब बढ़ते हैं हम रूम की नेक्स्ट साइड में, जहाँ पर है मेरा एक सेकेंडरी सेटअप। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है मेरा सेकेंडरी सेटअप। वैसे ये मेरा नहीं है, मेरी सिस्टर का सेटअप है। और इसका जो मेन कंप्यूटर है इस पर मैं ऑलरेडी मेरा जो सेटअप टूर 2 था उस पर मैंने इसके सारे स्पेसिफिकेशन मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आपको इसको डिटेल में आपको पता करना है कि इसके स्पेसिफिकेशन क्या है तो आपको वो वीडियो जाके देखना होगा। अब यहाँ पर जो मैं पेरिफेरल्स यूज़ कर रहा हूँ वो है MX मास्टर, जो कि मेरा पुराना माउस था। तो वो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है ये MX का मैकेनिकल कीबोर्ड है जो न्यूली लॉन्च हुआ था। तो ये भी कीबोर्ड मुझे लॉजिटेक ने भेजा था। आई थिंक इट्स प्रीटी ऑसम कीबोर्ड, बट मुझे फुल साइज़ कीबोर्ड पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं यूज़ करता। मेरी बहन यूज़ करती है और कभी कभी मेरा फ्रेंड पुष्कर यूज़ करता है, जो कि अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ये जो मॉनिटर है ये बहुत ही पुराना एक डेल का मॉनिटर है जो मैंने एक फ्रेंड से लिया था, और अभी भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। मुझे मॉडल नंबर इसका याद नहीं है, बट मैं यहाँ पर टेक्स्ट बेक्स्ट ऐड कर दूंगा। फिर जो स्पीकर के लिए हम लोग एज अ ब्लूटूथ स्पीकर हम एलेक्सा यूज़ कर रहे हैं। एलेक्सा नहीं, क्या बोलते इसे, एको डॉट यूज़ कर रहे हैं, जो ब्लूटूथ स्पीकर का काम कर लेते हैं। अगर ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ नहीं करना है क्योंकि 2 लोग काम करते हैं तो कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर ये हेडफोन्स रखे हुए हैं। ये ऑडियो टेक्निका के M30 आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन्स अंडर 4000 रुपीज़ मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका जो साउंड है ना वो काफ़ी लिनियर है। अगर आप ज़्यादा रिकॉर्डिंग वो सब करते हो, आपको एक लिनियर फ्लैट साउंड चाहिए होता है, आपको ज़्यादा बेस या वो सब नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन्स है मेरे हिसाब से। एंड यहाँ पर फाइनली हमारा एक छोटा सा Xiaomi का लैम्प है जो उन्होंने मुझे भेजा था बहुत साल पहले, अराउंड 6-7 साल पहले। तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एंड बेसिकली दिस इज़ द कंप्लीट सेकेंडरी सेटअप, जो कि मिनिमल है, काफ़ी यूज़फुल है एंड काम चल जाता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। ये था मेरा कंप्लीट स्टूडियो टूर। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या चीज़ें हैं जो आपको लगती है मुझे निकालनी चाहिए या ऐड करनी चाहिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपके कुछ सजेशंस हो। तो या दैट इज़ ऑल। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी ज़रूर करें आपको जेन्युइनली अच्छा लगा तो। अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, dope.motions निखिल पवार और डोप सेटअप ब्रो पे। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट। तो अब चलते हैं इस सेक्शन में जो टेबल के साइड में। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ
तो अब चलते इस सेक्शन में। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ट्राइपॉड्स है। अरे भाई क्या कर, पैर भटका तेरा। तो इसी के साथ मैं आप लोग से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ स्टे क्वीन। अरे भाई क्या कर रहा है?